हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 की हिंदी और समर कैंप में हम पढ़ रहे हैं यहाँ बुद्ध का संक्षिप्त। और इसी का अध्याय नेक्स्ट है आज धर्म चक्र परिवर्तन। पहले लेक्चर में हमने ज्ञान प्राप्ति किस प्रकार से सिद्धार्थ यानी बुद्ध को हुई, कैसे वो बुद्ध बने, कैसे उन्होंने अपनी इंद्रियों को वश में किया, ज्ञान की प्राप्ति उन्हें हुई। तो ये हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। तो आज हम धर्म चक्र परिवर्तन पढ़ेंगे। तो आइए, इसमें पहला है आपका काशी गमन। अब देखिए, जो सिद्धार्थ थे अब वो एक महामुनि बन चुके। तो बुद्धत्व को प्राप्त करने के बाद शाक्य मुनि को शांति की शक्ति का अनुभव हुआ। शांति में अपार शक्ति होती है। यदि आप शांति में हैं तो आपके मन और मस्तिष्क में अपार शक्तियां आते हैं। आप विचारों में हो जाते हैं और इन विचारों से आपको एक नए विचार धाराओं की जो है उत्पत्ति होती है। इधर जो है, जब बुद्धत्व की प्राप्ति हुई सिद्धार्थ को, तो इस शाक्य मुनि को शांति की शक्ति का अनुभव हुआ। बुद्ध बनकर यद्यपि वे अकेले ही चल पड़े थे, पर वो बुद्ध बने और वो जो है वहां से अकेले ही चल पड़े। परंतु ऐसा लग रहा था जैसे कि उनके पीछे पीछे बड़ा जनसमूह चला आ रहा हो। मार्ग में उन्हें एक शुद्धात्मा भिक्षु ने देखा। वह उसके स्वरूप से प्रभावित होकर उनके निकट आया और विनय पूर्वक बोला, हे अहर्त, आप जितेंद्रिय और आत्मवेता प्रतीत होते हैं। लगता है आपने संसार को जीत लिया है। तो इधर जो है एक शुद्ध आत्मा जो उनको मिला, उसने जो है सिद्धार्थ से कहा, बुद्ध से कहा कि ए अहर्त, हे अरहत, आप जितेंद्रिय और आत्मवेता प्रतीत होते हैं। आपने अपने इंद्रियों को जीता है। जितेंद्रिय का अर्थ होता है जिसने अपने इंद्रियों को वश में कर लिया हो, इंद्रिय। और आत्मवेता यानी अपनी आत्मा को जीतने वाला, ठीक है ना। अप्रतीत होते हैं, लगता है आपने संसार को जीत लिया है। पूर्ण चंद्र के समान आपका मुखमंडल प्रकाशित हो रहा है। आपका मन शांत है। आप प्रबुद्ध और संतुष्ट प्रतीत हो। ऐसा लगता है कि जो कुछ जानने योग्य है उसे आप जान चुके हैं। आपके तप का तेज जो है दैदीप्यमान है। ये सौम्य, आपका नाम क्या है, आपका गुरु कौन है। तो इधर जो है इस भिक्षु ने जो है बुद्ध से पूछा कि आपका जो मन है वो शांत है, आपका मुखमंडल प्रकाशित हो रहा है, आप प्रबुद्ध और संतुष्ट प्रतीत हो रहे हैं। ऐसा लगता है कि जो कुछ जानने योग्य है उसे आप जान चुके हैं। आपके तप का तेज दैदीप्यमान है। कि सौम्य, आपका नाम क्या है, गुरु कौन है। भिक्षु द्वारा इस प्रकार पूछे जाने पर भक्त वत्सल भगवान बुद्ध ने उत्तर दिया कि हे वत्स, मेरा कोई गुरु नहीं है। इधर जो है बुद्ध ने उत्तर दिया कि हे वत्स, मेरा कोई गुरु नहीं है। मैंने निर्वाण प्राप्त कर लिया है। मुझे अब धर्म का स्वामी समझिए। मैंने वह सब कुछ जान लिया है जो जानने योग्य है और जिसे पहले किसी ने नहीं जाना है। मैंने शत्रु के समान सभी क्लेशों को जीत लिया है, इसलिए मुझे लोग बुद्ध कहते हैं। मैं अब अमर धर्म की तुम दुभी बजाने काशी जा रहा। यानी कि मैं जो हूँ उस धर्म का प्रचार करने जा रहा हूँ, उस अमर धर्म का जो है वो का प्रचार प्रसार करने में काशी जा रहा हूँ। किसी सुख या यश के लिए नहीं, अपितु दुखों से पीड़ित जनों के कल्याण के लिए। यहाँ बुद्ध ने कहा कि मुझे इसके बदले किसी सुख की अभिलाषा नहीं है, बल्कि मैं लोगों के दुखों का निवारण करने जा रहा। अभी तो दुखों से पीड़ित जनों के कल्याण के लिए वहां जा रहा हूँ। क्योंकि पहले मैंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं मुक्त होकर दुखी जनों के दुख दूर करूंगा, उन्हें मुक्त करूंगा। तो इधर बुद्ध ने बताया कि मैं धर्म की दुभी बजाने काशी जा रहा, दुभी बजाने काशी जा रहा हूँ, किसी सुख या यश के लिए नहीं, अपितु तो दुखों से पीड़ित जनों के कल्याण के लिए। क्योंकि पहले मैंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं मुक्त होकर दुखी जनों के दुख दूर करूंगा, उन्हें मुक्त करूंगा।
जैसे दीपक के जलने मात्र से ही अंधकार नष्ट हो जाता है, वैसे ही बुद्धत्व की प्राप्ति के पश्चात सभी इच्छाएं स्वतः समाप्त हो जाती है। जैसे लकड़ी में अग्नि, प्रकाश, आकाश में वायु और पृथ्वी में जल होना निश्चित है, वैसे ही काशी में उपदेश और गया में ज्ञान प्राप्ति निश्चित है। तो इधर जो है उस भिक्षु से बुद्ध कहते हैं, इस प्रकार से दीपक के जलने मात्र से क्या हो जाता है, यदि किसी स्थान पर अंधेरा है और आप वहां पर दीपक जला दें तो वहां का जो अंधकार है चित रूप से हो जाएगा, तक जलेगा, जाला। वैसे ही कहते हैं बुद्धत्व की प्राप्ति के पश्चात जो सभी इच्छाएं थी वो स्वतः ही समाप्त हो जाती है। जैसे लकड़ी में अग्नि, ठीक है, और प्रकाश में वायु, पृथ्वी में जल होना निश्चित है, वैसे ही काशी में उपदेश और गया में ज्ञान प्राप्ति निश्चित है। यह सुनकर भिक्षु ने भगवान बुद्ध को प्रणाम किया और वह अपने मार्ग पर आगे चला गया। तो इधर जो है भिक्षु ने उनकी बात सुनी और वह अपने मार्ग पर आगे चला गया। इसके बाद देखिए शाक्य मुनि धीरे धीरे काशी की ओर अग्रसर होने। इधर जो है भगवान बुद्ध काशी की तरफ गए। उन्होंने दूर से ही काशी को देखा जहां वरुणा और गंगा ऐसे मिल रही थी जैसे दो सखियां मिल रही। वे वहां से मृगदाव मन यानी सारनाथ गए। पहले वो काशी गए और वहां से वो कहाँ गए, सारनाथ गए, जहां सघन वृक्षों पर मोर बैठे। उस सारन काशी नगरी में उपदेश देने के बाद सारनाथ गए, जहां पर अत्यंत घने वन जो पर वृक्षों पर मोर बैठे हुए थे, यहाँ पर मृगदाव कहा गया है। वहां से मृगदाव मन, अब मृगदाव वन में वे 5 भिक्षु रहते थे जिन्होंने शाक्य मुनि को तप भ्रष्ट भिक्षु मानकर उनका संग छोड़ दिया था। अब हमने बताया था ना कि नदी के किनारे जो है इनके साथ जब ये तप कर रहे थे शाक्य मुनि यानी कि बुद्ध, तो वहां पर 5 भिक्षु इनके साथ रहते थे। लेकिन जब इनका शरीर बहुत कमजोर हो गया था, बहुत ही दिनों तक इन्होंने कठोर तप किया, लेकिन तप करते करते इनका शरीर बिल्कुल जो है इनका साथ छोड़ रहा था। जो इन्होंने ये निश्चित किया कि पहले वो भोजन करेंगे। तो इन्होंने स्नान किया, स्नान करने के बाद इन्होंने खीर खाई और इनका शरीर जब तृप्त हुआ उसके बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति। तो इधर इन भिक्षुओं को लगा कि ये मुनि जो है ऐसे ही ढोंग कर रहा है, इसने तो पहले कठोर तप किया और बीच में ही ये अपनी तृष्णा को मिटाने के लिए भोजन कर बैठा। इसलिए उन्होंने उन 5 भिक्षुओं ने उनका साथ छोड़ दिया था और अब जो है वो इस वन में आ गए। इधर गौतम जब जो सिद्धार्थ थे बुद्धत्व की प्राप्ति करने के बाद उन 5 भिक्षुओं से मिल पड़े। 5 भिक्षुओं ने जब शाक्य मुनि को आते हुए देखा तो वो आपस में बातें करने लगे। और क्या बातें कर रहे थे, उन्होंने निश्चय किया कि वे इस तप भ्रष्ट का अभिवादन नहीं करेंगे। यदि यह पहले हमसे बोलेगा तभी हम इससे बात करेंगे। यानी कि उन्होंने आपस में बातें की, अरे इसने तो अपना तप भ्रष्ट कर दिया था, बीच में ही ये भोजन कर बैठा था, अब इससे हम बातें नहीं करेंगे। यद्यपि ये हमसे बात करेगा, बोलेगा, तभी वो इससे बात। अब देखिए 5 भिक्षु जब यह परामर्श कर रहे थे तभी भगवान बुद्ध उनके समीप आ गए। जैसे ही वे उनके निकट आए 5 भिक्षु अपने पूर्व निश्चय के विपरीत एकदम खड़े हो गए। उन्होंने विनय पूर्वक जो है किया। किसी ने उनका भिक्षा पात्र लिया, किसी ने उनका चीवर उठाया, किसी ने चरण धोने के लिए जल दिया और किसी ने बैठने के लिए आसन बिछाया। अब ये आपस में बातें कर रहे थे 5 भिक्षु। अरे ये तो वही है जिसने अपना तप भंग कर दिया था, इसे हमने मुनि समझ करके इसको अपने साथ रखा था, लेकिन इसने तो अपना तप ही भ्रष्ट कर दिया था। आपस में बातें कर रहे हैं 5 भिक्षु। अब जैसे ही भगवान बुद्ध इनके सामने आए तो इनकी मति पलट गई और ये जो है पहले इन्होंने निश्चय कर लिया था कि हम इनका अभिवादन नहीं करेंगे, और जैसे ही भगवान बुद्ध उनके सामने आए तो उनकी बुद्धि जो है, जो पूर्व में उन्होंने निश्चय किया था कि ऐसा करना है, इनसे बात नहीं करनी है और यदि ये बात ना करे तो हमने भी इनसे बात नहीं करनी है, लेकिन वो उस निश्चय के विपरीत जो है खड़े हो गए। सब ने जो है स्वतः ही भगवान का अभिवंदन किया, भगवान बुद्ध को, और उन्होंने विनय पूर्वक उनका जो
भोजन किया, किसी ने उनका भिक्षा पात्र लिया। तो जैसे जो है भगवान को जो है एक सेवक जो है भगवान की सेवा करता है, ऐसे ही ये भिक्षु जो है ऐसा ही करने लग गए। इन्हें नहीं पता कि ये अपने मन के विपरीत क्यों कर रहे हैं, लेकिन ये जो है भगवान बुद्ध की सेवा करने पर लगे। किसी ने उनका भिक्षा पात्र उठाया, किसी ने उनके चरण धुलाए, किसी ने आसन बिछाया। तो ये स्वतः ही इस प्रकार के कार्य करने लगे। आसन पर विराजमान होकर तथागत बुद्ध ने उन्हें उपदेश देना चाहा, परंतु मोहवश उन्होंने उपदेश ग्रहण करने से मना किया और कहा, आपने तप त्याग दिया था, आप तत्व को नहीं जानते। तब तथागत ने उन्हें समझाया और कहा, जैसे विषयों में आसक्त लोग अज्ञानी है, वैसे ही अपने आप को क्लेश देने वाले। तो इधर देखो क्या कहते हैं भगवान बुद्ध। जैसे ही भगवान बुद्ध आसन पर बैठे, इन 5 भिक्षुओं को वो उपदेश दे रहे थे। उन्होंने चाहा कि मैं इन्हें उपदेश दूं, लेकिन इन्होंने क्या कहा, इन्होंने मोहवश अपने मोह के कारण उन्होंने उपदेश ग्रहण करने से मना कर दिया और क्या कहा, आपने तप त्याग दिया था, आप तत्व को नहीं जानते। इन्होंने कहा कि आपने तो बीच में ही अपना तप त्याग दिया था, आप तो भोजन करने स्नान करने चले गए थे, आप तत्व को नहीं जानते। तथा तब तथागत ने उन्हें समझा कि भगवान बुद्ध ने उन्हें समझाते हुए कहा कि जिस प्रकार विषयों में आसक्त लोग अज्ञानी हैं, वैसे ही अपने आप को क्लेश देने वाले, यानी कि अपने आप को दुख देने वाले भी अज्ञानी हैं। इस प्रकार जो है लोग विषयों में क्या हैं, लिप्त हैं, वो भी अज्ञानी हैं। वैसे ही जो लोग अपने आप को क्या देते हैं, क्लेश देते हैं, दुख देते हैं, अपने शरीर को जो है वो कष्ट पहुंचाते हैं, ये अज्ञानी है। ये भगवान बुद्ध ने इनसे कहा था कि हम अपने शरीर को कष्ट देते हैं, उसे क्लेश में रखते हैं, तो ये भी एक अज्ञानता ही है। उन्होंने आगे बताया, बोध तपस्या से भिन्न तत्व है। उन्होंने कहा कि जो ज्ञान है वो तपस्या से भिन्न तत्व है, बिल्कुल अलग तत्व है। देखो, जो तपस्या द्वारा अपने शरीर को छीन कर दे, अपने शरीर को नष्ट कर दे तपस्या के कारण, वे तो व्यवहारिक ज्ञान भी नहीं पा सकते, तो उन्हें परम तत्व का बोध भला कैसे हो सकता। लकड़ी में स्थित अग्नि को उसे चीर फाड़ कर नहीं, अपितु युक्ति से ही प्राप्त किया जा सकता। वैसे ही शरीर की कष्ट देने से नहीं, अपितु योग की युक्तियों से ही बोध प्राप्त किया। ये मैंने कष्ट कर तप और आसक्तिमय भोग दोनों को त्याग कर मध्य मार्ग का आश्रय लिया है और बोधि प्राप्त की। इन्होंने समझाया कि हम अपने शरीर को बहुत कष्ट देते हैं, उसको छीन कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। तो कहते हैं इससे हमें जो है उस तत्व का जो है ज्ञान नहीं होता है। उन्होंने क्या बताया कि बोध तपस्या से बिल्कुल भिन्न है। जिस बुद्धत्व को उन्होंने प्राप्त किया है, ये तपस्या से बिल्कुल अलग है। तपस्या का मतलब होता है आप तप कर रहे हैं, अपने आप को आप तपन में डाल रख रहे हैं, अपने शरीर को आप जो है कष्ट में पहुंचा रहे हैं, कठोर कष्ट करके आप तप कर रहे हैं। तो इन्होंने क्या बताया कि जो बोध है ना, वो तपस्या से बिल्कुल भिन्न तत्व है। देखो, तपस्या द्वारा अपने शरीर को छीन कर लेते हैं, वे तो व्यावहारिक ज्ञान भी नहीं पा सकते। अब उनको तो व्यावहारिक ज्ञान ही नहीं प्राप्त हो, क्योंकि वो तो अपने शरीर को नष्ट कर चुके होते हैं, तो उन्हें परम तत्व का बोध भला कैसे हो सकता है। जब वो व्यावहारिक ज्ञान ही नहीं जान पाएंगे, तो उस परम तत्व का ज्ञान उनको नहीं हो सकता। जैसे लकड़ी में स्थित अग्नि को उसे चीर फाड़ कर नहीं, अपितु युक्ति से ही प्राप्त किया जा सकता है। उदाहरण दिया कि आप जो है अग्नि जल रही है और आप जो है क्या कर रहे हैं, उसे चीर फाड़ कर रहे हैं। लकड़ी में स्थित अग्नि, किसी लकड़ी में जो है अग्नि जल रही है और आप उस अग्नि को जो है प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप वहां पर चीर फाड़ करके उस अग्नि को प्राप्त नहीं कर सकते हो, बल्कि आपको युक्ति की आवश्यकता, अभी तो आपको युक्ति से ही प्राप्त किया जा सकता है। ऐसे ही शरीर की को कष्ट देने से नहीं, अभी तो योग की युक्तियों से ही बोध प्राप्त किया जा सकता है। ये मैंने कष्ट कर तप और आसक्ति भोग दोनों को त्याग कर मध्य मार्ग का आश्रय लिया है, बोधि प्राप्त। बुद्ध ने उन्हें बताया, उन 5 भिक्षुओं को, कि ना तो मैं अपने शरीर को कष्ट देना चाहता हूँ
और ना ही मैं उस भोग में इतना लिप्त, दोनों ही चीजें कष्ट है, जो है आपको मोक्ष प्राप्ति नहीं करा सकती। आपने एक तो सब कुछ त्याग दिया, भोजन पानी सब त्याग दिया, आपका शरीर क्षीण हो जाएगा, तो आप उस ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते। और आप लगे पड़े हो खाने में, यानी कि आप अत्यधिक उस भोग को जो है भोग रहे हो, आप उन सुखों का भोग कर रहे हो, तो ये दोनों ही मार्ग जो है आपको बुद्धत्व प्राप्त नहीं करा सकता। बुद्ध ने बताया कि ना तो आप अपने शरीर को, कहने का यहाँ पर आशय क्या है उनका, कि ना तो आप अपने शरीर को इतना कष्ट पहुंचाइए और ना ही आप उस भोग विलास में लिप्त इतना हो जाइए। यानी कि बुद्ध ने कहा कि मैंने मध्य मार्ग अपनाया है, कि इतना भी अपने शरीर को आपको कष्ट नहीं पहुंचाना है कि आप जो है भूख से खड़े भी नहीं हो पा रहे हैं और तप में आप बैठे हैं। इससे आपको शारीरिक कष्ट होगा, आप ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। और आप लगे पड़े हैं, सुबह से लेके शाम तक आप खाए जा रहे हैं, बस सुखों में पड़े हुए हैं, तो इससे भी आपको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए बुद्ध ने मध्यम मार्ग अपनाया है। यानी बुद्ध का जो कथन है वो क्या कहना चाहते हैं कि ना तो आप अपने शरीर को इतना कष्ट पहुंचाइए कि आपका शरीर क्षीण हो जाए, और ना ही आप उस भोग को इतना भोगिए कि फिर जो है आपको कोई मतलब नहीं है, बस आप भोगने पे लगे हैं, खाने पे लगे हैं, बस खाने पे लगे हैं और आराम कर रहे हैं, भोग को ही भोग रहे हैं। इसलिए दोनों मार्गों को बुद्ध ने क्या बताया है, वो आपका जो है मुक्ति का मार्ग नहीं है, मोक्ष का मार्ग नहीं है। उन्होंने जो है मध्य मार्ग का, उन्होंने दोनों को त्याग किया। आप एक तो कष्ट कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, या फिर आप आसक्तिमय भोग, दोनों को उन्होंने त्याग दिया है। क्योंकि आसक्तिमय भोग तो वो पहले ही त्याग चुके थे, लेकिन उन्होंने तप करके भी देखा, कठोर तप करके देखा, तो उससे भी उन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। उनको जो है ऐसी अनुभव हुआ कि आप अपने शरीर को कष्ट पहुंचाकर भी ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि ये दोनों ही जो रास्ते हैं, ये दोनों ही मैंने त्याग दिए हैं, मैंने मध्य मार्ग का आश्रय लिया है और बोधि प्राप्त की। मेरे इस मध्य मार्ग का प्रकाशक सम्यक दृष्टि रूपी सूर्य है, और सम्यक जो संकल्प है रूपी रथ इस सुंदर मार्ग पर चलता है। सम्यक वाणी में विश्राम पाता है, सम्यक आश्रम के उपवन में विहार करता है, सम्यक आजीविका ही उसका शुद्ध भोजन है, सम्यक व्यायाम प्रयत्न करके सेवक है, उसके सेवक है। सम्यक स्मृति रूपी जो मनोहारी नगर में बहुत शांति पाता है, तथा सम्यक समाधि रूपी शैया पर समाधान। तथागत ने आगे उन्हें समझाते हुए बताया कि यही मध्य मार्ग है जो तीनों लोकों में अष्टांग योग के नाम से विख्यात है, जिसमें जन्म, जरा, व्याधि, मृत्यु से मुक्ति हो जा सकती। इधर उन 5 भिक्षुओं को भगवान बुद्ध ने उपदेश दिया। क्या कहते हैं, मेरे इस मध्य मार्ग का प्रकाशक क्या क्या है, सम्यक दृष्टि रूपी सूर्य है, सम्यक संकल्प रूपी रथ इस सुंदर मार्ग पर चलता, सम्यक वाणी में विश्राम पाता है और सम्यक आचरण के उपवन में विहार करता है, सम्यक आजीविका ही इसका शुद्ध भोजन है, और सम्यक व्यायाम प्रयत्न करके उसके सेवक हैं, सम्यक स्मृति रूपी मनोहारी नगर में वह शांति पाता है, सम्यक समाधि रूपी शैया पर समाधान। तथागत ने आगे समझाते हुए कहा, यही मध्य मार्ग है जो तीनों लोगों अष्टांग योग के नाम से विख्यात है। इसलिए उन्होंने कहा अष्टांग योग का, जिसमें जन्म से, जरा से, व्याधि और मृत्यु से मुक्ति हुआ जा सकता है। मेरी दृष्टि में मध्य मार्ग के जो 4 मूलभूत सत्य हैं वो क्या है, तो अब जो है यहाँ पर इनका उपदेश दे रहे हैं 5 भिक्षुओं को। कहते हैं, मेरी दृष्टि में मध्य मार्ग के जो 4 मूलभूत सत्य हैं, वो कौन कौन से 4 मूलभूत सत्य हैं। पहला है दुख, दुख का कारण, दुख का निरोध और दुख के निरोध के उपाय। तो कहते हैं ये 4 मूलभूत सत्य है। सबसे पहला है दुख,
दुख का कारण क्या है, दुख का निरोध और दुख निरोध के उपाय। मैंने दिव्य दृष्टि से ये आर्य सत्य ज्ञान लिए हैं और उनका अनुभव किया है। दुख है यह मैंने पहचाना और उसके कारणों को छोड़ा। इसी तरह दुख के निरोध का अनुभव किया और उसके उपायों के रूप में इस मार्ग की उद्भावना की। मैंने इसी ज्ञान के आधार पर निर्वाण प्राप्त किया है। मैं अब बुद्ध हूँ। इन्होंने क्या कहा कि मैंने जो है दुख को पहचाना है और उसके कारणों को छोड़ा। इसी तरह दुख के निरोध का मैंने अनुभव किया है, उपायों के रूप में इस मार्ग की उद्भावना की है। मैंने इसी ज्ञान के आधार पर निर्वाण प्राप्त किया है और मैं अब क्या हूँ, बुद्ध हूँ। महात्मा बुद्ध के इस करुणा युक्त वचनों को प्रथम बार कौंडिन्य आदि पांचों भिक्षुओं ने सुना और दिव्य ज्ञान प्राप्त। जब इन्होंने जो है पांच भिक्षुओं ने उनके ज्ञान को सुना, दिव्य ज्ञान प्राप्त किया। अपने प्रथम प्रवचन के बाद सर्वज्ञ शाक्य मुनि ने पूछा, हे नरोत्तमो, क्या तुम्हें ज्ञान हुआ? तो कौंडिन्य ने कहा, हाँ भंते। इसलिए सभी भिक्षुओं ने कौंडिन्य को ही प्रधान धर्मवेत्ता माना। यानी कि इनका जो पहला शिष्य था कौन था? कौंडिन्य। कौंडिन्य। उसी समय पर्वतों पर उपस्थित यक्षों ने सिंहनाद किया और घोषणा की कि जन जन के सुख के लिए शाक्य मुनि ने धर्म चक्र प्रवर्तित कर दिया है। शील इस धर्म चक्र के आरे कीलक हैं, क्षमा और विनय इसके धुरे हैं, बुद्धि और स्मृति इसके पहिए हैं। सत्य और अहिंसा रूपी धुरी से युक्त यह धर्म चक्र अपूर्व है। धर्म के इसी यान में बैठकर यह लोग शांति प्राप्त कर सके और धर्म चक्र प्रवर्तन का उद्घोष धीरे धीरे मृत्यु लोक और देवलोक में व्याप्त हो सके। सर्वत्र सुख शांति छा गई और निरभ्र आकाश की जो है फूलों की वर्षा होने लगी। इसके बाद यहाँ पर दीक्षा दान है। चलिए, काशी के मृगदाव में धर्म चक्र का प्रवर्तन करने के बाद भगवान बुद्ध ने अपने निर्वाण धर्म में अश्वजित आदि पांचों भिक्षुओं तथा कुछ अन्य मुनियों को दीक्षित किया। यानी इन्होंने और लोगों को भी दीक्षा दी। कुछ समय बाद वहां यश नाम का कुलपुत्र आया। इधर जो है कुछ समय के बाद पर वहां पर एक यश नाम का कुलपुत्र आया। भगवान बुद्ध ने उसे उपदेश दिया। बुद्ध के वचन सुनकर उसे ऐसी शांति मिली जैसे धूप में तपे व्यक्ति को नदी की जलधारा में मिलती है। उस कुलपुत्र यश ने पूर्व पूर्ण साधना से इसी शरीर से अर्हता प्राप्त की और अपने आप आभूषणों से सज्जित होकर जब उसे लज्जा का अनुभव हुआ तो भगवान बुद्ध ने कहा कि हे वत्स, चाहे कोई आभूषण से अलंकृत हो या फिर सिर मुंडाए हुए हो, इससे कुछ भी अंतर नहीं पड़ता। जो समदर्शी है, जितेंद्रिय है, वे ही धर्म का आचरण कर सकते। कोई चिन्ह जेंडर जो है धर्म का कारण नहीं होता है। तो इधर जो है काशी के मृगदाव में धर्म चक्र का परिवर्तन करने के बाद भगवान बुद्ध ने अपने निर्वाण धर्म में अश्वजित आदि पांचों भिक्षुओं और कुछ अन्य मुनियों को दीक्षित किया। यानी कि अनेक जो है मुनियों ने अब जो है इनसे दीक्षा प्राप्त की, इनसे शिक्षा। कुछ समय के बाद वहां यश नाम का एक कुल पुत्र आया। भगवान बुद्ध ने उसे उपदेश दिया और बुद्ध के वचन सुनकर उसे ऐसी शांति मिली जैसे धूप में तपे व्यक्ति को है नदी की जलधार में मिलती है। तो इस यश नाम के कुलपुत्र को जब भगवान बुद्ध ने उपदेश दिया, उनके उपदेशों को सुनकर उनको ऐसी शांति हुई जैसे आप धूप में जा रहे हैं और एकदम से जो है अगर आपको जलधारा मिल जाए, जिस प्रकार की शांति आपको मिलती है, बुद्ध के उपदेशों को यश को ऐसे ही शांति मिली। उस कुलपुत्र यश ने पूर्ण साधना से इसी शरीर से अर्हता प्राप्त की और अपने आप आभूषणों से सज्जित देखकर अपने आप को जो है वो
आभूषणों से सज्जित देकर उसे लज्जा का अनुभव हुआ। तो भगवान बुद्ध ने कहा, हे वत्स, चाहे कोई आभूषण से अलंकृत हो या सिर मुंडवाए हुए, इससे कोई भी अंतर नहीं पड़ता। समदर्शी है, जितेंद्रिय है, वे ही धर्म का आचरण कर सकते, कोई चिन्ह या जेंडर धर्म का नहीं होता। इधर जो है फिर से उपदेश दिया, मन में रहते हुए भी जो मन से विषयों को याद करते, मन में भी गृहस्थ ही रहते हैं, और जिन्होंने मोह और इंद्रियों पर विजय पा ली हो, वे घर में रहकर भी सन्यासी बन जाते हैं। इधर भगवान बुद्ध ने उन्हें उपदेश दिया कि आप वन में हो, लेकिन आपका शरीर जो है विषयों में लिप्त है, आप उन्हें ही याद कर रहे हैं। तो इसका मतलब आप वन में रहकर भी गृहस्थी ही हैं। ऐसा नहीं है कि आप वन में चले गए और आपने उन विचारों का त्याग नहीं किया, तो आप उस वन में जाकर भी गृहस्थी के समान हैं। और आप घर में हैं, आपने अपने मोह और इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली है, तो आप एक गृहस्थी होने के बावजूद भी आप जो है एक सन्यासी की तरह हैं। तो आप जो है, यानी कहने का मतलब ये है कि आपको संन्यास लेने के लिए घर छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। आप मन से सन्यासी हो सकते, आपके मन में किसी के प्रति क्लेश नहीं है, मोह नहीं है, तो आप जो है गृहस्थ धर्म निभाकर भी एक सन्यासी की तरह जीवन जी रहे हैं। आपने यदि अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली, तो वो घर में रहकर भी सन्यासी बन सकते हैं। ठीक है। यह बताने के बाद तथागत ने यश को भिक्षु कहकर संबोधित किया। तब जो है यह बताया, ये सारी बातें जो यश नाम के पुत्र को उन्हें बताया, और अंत में जो है उन्हें भिक्षु कहकर संबोधित किया, और उसको तथा के साथ अन्य जो है 54 गृहस्थों को सदधर्म में दीक्षित किया। साथ में यश को भी और उसके साथ जो 54 गृहस्थी थे, उन गृहस्थों को भी सदधर्म में जो है दीक्षित किया। कुछ समय बाद इन शिष्यों में से अर्हता को प्राप्त 8 श्रेष्ठ शिष्यों ने भगवान बुद्ध की अभ्यर्थना की, उनकी प्रार्थना की। तथागत ने उनसे कहा, हे भिक्षुओं, तुम सब कृतार्थ हो गए, सभी दुखों से मुक्त हो, अब तुम लोग अलग अलग दिशाओं में जाओ। तब जो है भगवान बुद्ध ने उनसे कहा कि अब तुम जो है कृतार्थ हो गए हो, यानी कि जो ज्ञान मुझे आपको देना था, जो दीक्षा मुझे आपको देनी थी, वो मैं दे चुका हूँ। अब एक काम करो, तुम अलग अलग दिशाओं में जाओ। क्या कहा? तुम अलग अलग दिशाओं में जाओ, भ्रमण करो, और दया भाव से दीनहीनों का कल्याण करो, उन्हें सदधर्म का उपदेश दो। मैं भी अब महर्षियों की नगरी गया जाना चाहता हूँ। तो अब भगवान बुद्ध ने इनसे कहा कि आप जो हैं दीक्षाओं में परिपूर्ण हो चुके, और अब आप क्या करो, अलग अलग दिशाओं में जाकर के भ्रमण करो, दया भाव से दीनहीनों का कल्याण करो, और उन्हें सदधर्म का मार्ग बताओ। इधर जो है सिद्धार्थ ने, यानी कि बुद्ध ने कहा कि मैं महर्षियों की नगरी जाना चाहता हूँ, वहां विभिन्न प्रकार की सिद्धियों के मद से उन्मत्त कश्यप मुनि को अपने विनय धर्म से जीतना चाहता। इन्होंने क्या कहा, मुझे जो है कहाँ जाना है, महर्षियों की नगरी जाना है चाहता हूँ, वहां पर कौन है, विभिन्न प्रकार की सिद्धियों के मद से उन्मत्त, मद यानी कि घमंड से उन्मत्त कश्यप मुनि को अपने विनय धर्म से जीतना वो चाहते थे। इसलिए उन्होंने कहा कि कश्यप मुनि को क्या हो गया है, अपनी सिद्धियों का मद हो गया है, घमंड हो गया है, इसलिए मैं अपने विनय धर्म से, अपने इस बुद्ध धर्म से, अपने विनय धर्म से उनको जीतना चाहता हूँ। इसलिए हे भिक्षुओं, तुम भी जाओ, और मैं भी कश्यप ऋषि का जो मद है उसे हराना चाहता हूँ। इसलिए आप लोग अलग अलग दिशाओं में जा करके लोगों का कल्याण करो, उन्हें जो है शिक्षा दो, उन्हें जो है दीक्षा और शिक्षा दो। इसलिए आप लोग भी अलग अलग दिशाओं में जाओ, और मैं भी कश्यप मुनि का जो मद है उसे जो है चूर करने जा रहा हूँ। तो हम आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक थैंक यू।